साल 2025 जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और टैरिफ के लिहाज से बेहद अहम साल रहा। ईरान इजराइल वॉर, इंडिया पाकिस्तान और यूक्रेन रशिया की जंग ने न सिर्फ वैश्विक राजनीति को बदला है, बल्कि दुनिया भर में ट्रेड और डी डॉलराइजेशन जैसे बड़े बदलाव की झलक भी दिखी। ऐसे में साल 2025 में डॉलर के मजबूत पोजीशन को न सिर्फ चुनौती मिल रही है, बल्कि साल 2026 में तो ब्रिक्स के प्लान के सामने डॉलर की मजबूत साख अब दांव पर लगी हुई है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिससे डॉलर की ताकत साल 2026 में तय होगी। ऐसे में क्या साल 2026 में कोई गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च होगी जो डॉलर को हमेशा के लिए रिप्लेस कर सकती है। इसमें सबसे पहले इंडिया रशिया के बीच क्रूड ऑयल का ट्रेड समझना बेहद अहम है। बीते 3 सालों से भारत $5 से लेकर $30 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर मिलने वाले रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रही है। भारत अपनी जरूरत का करीब 36 से 38% ऑयल रशिया से खरीद रहा है। हालांकि आंकड़ा 3 साल पहले तक महज 2% था। लेकिन इस ट्रेड में सबसे खास बात है कि इन दोनों देशों के बीच लोकल या फिर युआन करेंसी में ट्रेड किया जा रहा है। ये पेमेंट युआन करेंसी में करने से न सिर्फ डॉलर के डिपेंडेंस को झटका लगा है, बल्कि यूएस इंडिया के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर तल्खी भी इसी ट्रेड की वजह से बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया के बीच होने वाला 96% बिजनेस अब दोनों ही देशों की नेशनल करेंसी यानी रुपए और रूबल में तय हो रहा है। डॉलर के लिए दूसरा बड़ा झटका भी ब्रिक्स देशों से ही है। ब्रिक्स देशों की ओर से अक्टूबर में $29 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज को डंप किया गया है। इसका मेन कारण यूएस डॉलर का डिपेंडेंस को कम करना और अपने आर्थिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करना है। ये सब भी ऐसे घटनाक्रम में हो रहा है जब यूएस नेशनल डेब्ट और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी ने दुनिया भर के निवेशकों को यूएस बॉन्ड के प्रति सशक्त किया है। यानी कि अब निवेश यूएस बॉन्ड में लगातार गिर रहा है, साथ ही इंटरेस्ट भी कम किए जा रहे हैं, जिससे ये निवेश अब उतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। ऐसे में अगला बड़ा सवाल है कि गोल्ड होगी क्या फ्यूचर करेंसी। इस पर भी 2026 में सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर अपना डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, जिससे वह सोने की ओर रुख कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऑफिशियल आंकड़े हैं जिनके मुताबिक ब्रिक्स देशों के पास ग्लोबल गोल्ड रिजर्व का करीब 20% हिस्सा है। लेकिन ब्रिक्स देशों से जुड़े दूसरे कई रणनीतिक रूप से जुड़े हुए देशों को जोड़ दें तो ये ग्रुप दुनिया के लगभग 50% गोल्ड पर प्रभाव रखता है। ये बदलाव ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी व्यवस्था और रीऑर्डरिंग के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें चाइना की स्थिति सबसे ज्यादा गौर करने वाली है। चाइनीज सेंट्रल बैंक ने पिछले 1 साल के दौरान 2300 टन गोल्ड की खरीदारी की है, जिससे न सिर्फ दुनिया भर में गोल्ड की डिमांड बढ़ी, बल्कि कीमतें बढ़ने में भी ये सबसे बड़ा कारण था। पर ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह दरअसल यूक्रेन और रशियन वॉर के समय एक कंडीशन थी। साल 2022 में जब दोनों देशों के बीच वॉर चल रहा था, तो उस दौरान रशिया के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया गया था, जिससे दुनिया भर के सामने एक बड़ा संकट आया और एक बात साफ हो गई कि डॉलर और डॉलर बेस्ड एसेट पॉलिटिकल रिस्क से फ्री नहीं है। इसके उलट गोल्ड एक ऐसी न्यूट्रल एसेट है जिसे ना सिर्फ फ्रीज किया जा सकता है, ना ही देश के सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है। यही वजह बनी कि ब्रिक्स देश अब गोल्ड को डॉलर के ऑप्शन के तौर पर यानी अल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर इसे देख रहे हैं। इसी वजह से ऐसे में साल 2026 में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ब्रिक्स देश गोल्ड बैक करेंसी को लॉन्च कर सकते हैं। इन दोनों देशों के बीच ट्रेड भी करेगा और डॉलर की डिपेंडेंस को बड़ी चुनौती दे सकता है। ऐसे में 2026 को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।